नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 33 है। पार्ट नंबर 32 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी यहाँ पर 34 जो है आपको 12 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 59 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं 32 यानी 34 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से 59 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 34 दिख रहा है, तो 34 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 3 बन रहा है और 4 बन रहा है। इनको देखिए ना आपस में गुना कर देंगे, कितना गया यानी 4 3 12 गया, ये 12 से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 59 को रखेंगे, ठीक है ना। 59 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 5 बन रहा है और 9 बन रहा है। इनको आपस में गुना करेंगे, 9 5 कितना होता है, ये 45 होता है, ठीक है। 9 5 45। तो इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 8 से क्या दिया है, 8 से यहाँ पर क्या दिए 64 दिए, 64 ले 9 दिया है, 9 से 81 दिया है, 81 से यानी 10 दिया है, 10 ले फिर यहाँ पर आपको 100 दिया है, 100 से 11 दिया है, 11 से 121 दिया है, 121 ले आपको प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर 144 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, एक बड़ी संख्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या। देखिए एक छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रखते हैं छोटी संख्या को, 8 लेके हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। 9 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है 11 हो रहा है, 11 से क्या हो गया यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यानी 8 लेके हो रहा है 9 हो रहा है, तो इसमें एक को जोड़ देंगे, 9 आ गया। 9 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो इसमें एक को जोड़ रहा है, ठीक है। और 10 ले यहाँ पर 11 आ गया, 11 में भी क्या करते हैं 10 में जोड़ेंगे 11 आ गया, 11 में भी क्या करते हैं यहाँ पर एक को जोड़ेंगे, कितना आ गया ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखिए ये 12 आ गया, यानी इसके जगह पर फिर आप क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या को रखिएगा तब आपको उसी प्रकार से आएगा, लेकिन छोटी संख्या के बनाने से ही आपको क्या इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या आ गया, यानी 12 आ जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए राजेश अपनी कक्षा में यानी ऊपर से 38वें स्थान पर और नीचे से 27वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि राजेश ने अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है वो 38वें स्थान पर है और नीचे से क्या है ये 27वें स्थान पर है, ताकि बताना क्या है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये प्रश्न बोल कर है, प्रश्न बोल रहा है कि राजेश यानी कक्षा में यानी ऊपर से क्या है ये 38वें स्थान पर है, तो यहाँ पर ऊपर से 38वें स्थान पर रख लिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नीचे से, यहाँ बोल रहा है कि नीचे से 27वें स्थान पर है, तो नीचे से 27वां स्थान हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, जब उसकी कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 होता है, ठीक है ना। देखिए इनको अगर आपस में दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये 65 आ गया, और 65 में से एक को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 64 बच जाएगा, कितना बचेगा 64 हो गया। यानी उसके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो 64 विद्यार्थी हैं। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको रिच को क्या लिख रहा है, देखिए रिच का कोड यहाँ पर 85
139 और यानी सन का कोड यहाँ पर 264 है। उसी कोड भाषा में यानी रिसर्च को बताना, यानी कोड क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बोला ना कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए यानी रिसर्च को यहाँ पर क्या लिख रहा है, कोड का। देखिए रिसर्च का कोड यहाँ पर 85, 139 और सन को यानी 264 है। उसी कोड भाषा में बताना क्या है कि सर्च को यहाँ पर क्या कोड होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आर हो गया, आर ई दिया है, फिर ए दिया है, फिर सी दिया है, फिर एच दिया है। देखिए इनका कोड क्या लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 85 लिख रहा है, ठीक है, 85, 139 आ गया, ठीक है। अब उसी कोड भाषा में देखिए सन को लिख रहा है, SUN, सन को क्या लिख रहा है, और 264 लिख रहा है, ठीक है ना। ये 264 हो गया। उसी कोड भाषा में बताना क्या है कि सर्च को बताना आपको क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको SEARCH सर्च को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना देखते हैं कि देखिए इन दोनों में ही आपको क्या दिया, ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। एस का देखिए कोड कहाँ लिख रहा है, यहाँ पर आपको एस का 2 हो गया। ई को देखिए, ई को कहाँ लिख रहा है, ई आपको यहाँ पर दिया है, इसको क्या लिख रहा है, तो 5 लिख रहा है। यहाँ पर ए दे दिया है, तो ए का कोड क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 हो गया। आर का कोड क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 लिख रहा है, यहाँ पर 8 हो गया। सी का कोड क्या दिख रहा है, तो सी का यहाँ पर आपको CH क्या दिख रहा है, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 39 हो गया, ठीक है। एच का भी 9 हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको इन्हीं दोनों में क्या दिया, ये तीसरा का आंसर दिया है, यानी 25, 18, 39 आ गया। तो 25, 18, 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी 25, 18, 39 है, 25 से 18 नहीं, इसमें दिख रहा है। अब 25 से 31 आ गया, 25 से 38 नहीं, 25 यहाँ पर 18, 39, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए संख्या 83, 12, 467 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में यानी बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, ठीक है। संख्या इतने के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 83 लिख रहे हैं, ठीक है, 83, 12, ये 467 दिया है। अब इसको बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक ना। तो इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी आरोही, ठीक है, आरोही एक क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम इसको सजाते हैं। देखिए कैसे सजाएंगे, सबसे पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर 4 दिख रहा है, 5 नहीं है, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 दिख रहा है, ठीक है। इनको सजा दिए। अभी बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं, तो इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए इस बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजा दिया जाए। अब बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है। नई संख्या में बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरे 7 दिख रहा है, ठीक है ना। अंकों का योगफल कितना गया, यानी इन दोनों का योगफल बताना है। तो 2 हो गया प्लस 7 हो गया, इनको जोड़ेंगे कितना गया, 9 आ जाएगा। तो 9 हो गया। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी उत्तर प्रदेश जो है ना आपको लखनऊ से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि छत्तीसगढ़ जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ले लखनऊ कैसे समित है। देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, राजधानी लिखते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ की भी क्या रहेगा, यानी राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर, ठीक है ना। यहाँ पर राय, ठीक है ना, ये रायपुर हो जाएगा, ठीक है, ये रायपुर हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना जाएगा, रायपुर। तो रायपुर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। देखिए आपको सवाल यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें 80 प्रत्यय के ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोला है ना कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको एक कह दिए ये श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है, सवाल आपको यहाँ से पूछा है। यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। ये प्रतीक हो गया, यानी इनमें बताना है कैसे कितने प्रतीक है और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या हो गया, ठीक है, एक संख्या है तथा ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको ये प्रतीक दिख रहा है, इनके पहले भी संख्या है, इनके बाद भी संख्या है, और कोई प्रतीक दिख रहा है लेकिन इसके बाद में संख्या पहले नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी और देखते हैं, और ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या लेकिन प्रतीक के बाद भी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, ये हाँ ये तो संख्या के पहले ना आ गया, नहीं हो रहा है, यानी एक ही दिख रहा है। यदि एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच से संबंध को श्रोतामूल रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए कर्नाटक दिए, भारत दिए और एशिया दिए, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको एशिया दिख रहा है, इसी को रखते हैं, ठीक है ना, यानी एशिया, ठीक है ना, ये एशिया हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, एशिया। एशिया के अंदर में कहते हैं भारत आते हैं, ठीक है ना, एशिया के अंदर में कहता है ये भारत आता है, ठीक है, ये भारत हो गया, ठीक है ना। और भारत के अंदर में कहता है कर्नाटक आता है, भारत के अंदर में कहता है ये कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक। देखिए किस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले क्या हो गया, ये आपको एशिया आ गया, एशिया के अंदर में भारत आते हैं, भारत के अंदर में कर्नाटक आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे, ठीक है, ए बी सी डी आई जे और के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन और जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, केवल बी को आई के ऊपर रखा गया है और केवल फिर ठीक है केवल सी और सी को आई और जे के बीच में रखा गया है, यानी ए देखिए केवल ए को के नीचे रखा गया है, तो डी और एक के बीच में कितने डिब्बे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना ये 7 डिब्बे हैं जो कि ए बी सी डी आई जे के एल, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है, यानी इसे कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए केवल, ठीक है ना, केवल बी को आई के ऊपर रखा गया है। देखिए यहाँ पर बॉक्स बना दिए, 7 गो हो गया, ठीक है ना, इसको हम ऊपर में रखते हैं, ठीक है, ये ऊपर हो गया है, इसको हम नीचे रखते हैं क्योंकि 7 डिब्बे के बॉक्स बना दिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना, बी आई के ऊपर है, बी को आई के ऊपर रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, आई रखेंगे, इसके ऊपर में कौन हो गया, तो बी हो गया, ठीक है ना, ये बी आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है केवल सी को आई जे के बीच में रखा गया है, लेकिन केवल सी को ना आई के बी के बीच में रखा गया है। देखिए तो सी जो है ना आई और जे, अतः आई और जे आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जे और आई के बीच में कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको केवल एक को यानी के नीचे रखा गया है, एक को के नीचे रखा गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक को के नीचे रखा गया, तो के को यहाँ पर रखते हैं, जिसके नीचे कौन हो गया, ए हो गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी और ए के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो डी तो यहाँ पर रख लेंगे ना, डी दिख रहा है, तो डी और ए के बीच में, तो डी हो गया और ए हो गया, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है,
ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि श्री इकाई यानी बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और यानी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं, ठीक है। 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और ठीक है, और 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और यहाँ पर 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अंत में वह बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु बी पर रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उन्हें, ठीक है ना, उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है और यहाँ पर बोला कि एक श्री इकाई है, ठीक है ना, श्री इकाई है, यानी इकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर चलते हैं, 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं। ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। मान लीजिए श्री इकाई क्या है, ए दिया है, ठीक है ना, ए हो गया। अब यहाँ से पश्चिम की तरफ चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया है, ठीक है। और यहाँ से पश्चिम की तरफ चल रहा है, कितना चल रहा है, ए 12, ठीक है ना। और पश्चिम की तरफ कितना चल रहा है, हाँ 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 12 किलोमीटर। आगे बोल रहा है कि फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ेंगे तो बाएं तो नीचे आता है, ये 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि बाएं मुड़ते हैं और 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, कितना करते हैं, 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। आप फिर से बाएं मुड़ते हैं और 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से बाएं मुड़ते हैं और ये 28 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना, ये 28 किलोमीटर हो गया है। आगे बोल रहा है कि अंत में वे 8 बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये बाएं मुड़ते हैं, ठीक है ना, ये 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है, ड्राइव करते हैं। अब बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो मान लीजिए बिंदु क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है ना। तो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उससे दोबारा कितने दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब हो गया ना कि देखिए यहाँ पर पी से हमको ए पर आने के लिए ना उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए ऊपर से क्या आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये दक्षिण हो गया, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ये दक्षिण हो गया, ठीक है। क्या दिख रहा है, दक्षिण में दिख रहा है, यानी नीचे दक्षिण दिख रहा है। दक्षिण देखिए किस ऑप्शन दिया है, एक ही में दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर एक ही में दिया है, 13 यानी 13 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये पूरा क्या दिख रहा है, पूरा आपको 28 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर यहाँ से के देखेंगे तो 15 किलोमीटर, तो यहाँ तक क्या दिखेगा, ये 15 हो गया। तो देखिए 28 में से जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 बच गया। तो 13 किलोमीटर जब ही होगा ना, तो 13 किलोमीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यानी 13 किलोमीटर, ठीक है, ये 13 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। यानी देखिए 13 किलोमीटर दक्षिण में होगा, ठीक है, 13 किलोमीटर दक्षिण में। तो 13 किलोमीटर दक्षिण में देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो प्लस कहाँ दिया, इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, ठीक है, माइनस के अर्थ पर क्या है, गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है ना कि गुना का अर्थ क्या है, भागा है, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 19 गुना क्या लिख रहा है, ठीक है, हाँ गुना 16 दिख रहा है, ठीक है। और फिर प्लस में क्या दिख रहा है, 128 आ गया, फिर माइनस 32 हो गया, फिर भागा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो 8 चौक 32 हो गया, ये 8 मर्त में कट गया, ठीक है ना। आप इसको 8 रख लेते हैं, जिससे इसको गुना करते हैं। देखिए 19 को 16 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 304 आ गया, ठीक है ना, 304 प्लस 128 फिर माइनस 8 करेंगे। अगर इनको आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 432 आ जाएगा, ठीक है ना। और 432 में 8 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, और 432, तो 424 बचेगा, कितना बचेगा, 424 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर ना कौन सी संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 424 आएगा। तो 424 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी शर्ट क्या है और ट्राउजर है। सभी जो यहाँ पर शर्ट है ना, यहाँ पर मान लीजिए शर्ट को रखते हैं, ठीक है ना, सभी शर्ट, ठीक है, और सभी शर्ट दिख रहा है, ठीक है ना, सभी शर्ट क्या दिख रहा है, ट्राउजर दिख रहा है, ठीक है ना, सभी शर्ट क्या है, ट्राउजर है। तो यहाँ पर आपको ट्राउजर को रखते हैं, ठीक है, ये ट्राउजर हो गया, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि सभी ट्राउजर पैंट है, लेकिन सभी जो ट्राउजर है ना वो क्या दिख रहा है, पैंट है, ठीक है, ये पैंट हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई पैंट कोट नहीं है, जो कोई पैंट है ना वो कोट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या जगह यानी कोट हो गया, ठीक है, कोट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कोट दिख रहा है ना, एक कोट हो गया, ठीक है, एक कोट नहीं है। अब देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कोई शर्ट है और कोट नहीं है। कोई जो शर्ट है ना, देखिए ये आपको शर्ट दिख रहा है, कोई शर्ट क्या कोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सही तो बोल रहा है, ठीक है, ये सही दिख रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई ट्राउजर कोट नहीं है। हाँ, कोई जो ट्राउजर है ना, तो ये ट्राउजर दिख रहा है, कोई भी ट्राउजर क्या शर्ट है और कोट है नहीं है, इसका मतलब ये भी बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी अनुसरण नहीं है, दोनों। हाँ देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए अम्ल और पानी के 330 लीटर मिलियन और अम्ल पानी का अनुपात इतना दिया है, यानी 8:5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए इनमें से कितने लीटर अम्ल मिलाया जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए अम्ल है और पानी है, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है, ठीक है। अब इसमें कितना है, 330 लीटर है, ठीक है ना। तो अम्ल और पानी का अनुपात भी दे दिया है, यानी इसको बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर 8:5 के अनुपात में प्राप्त करे खातिर कितने अम्ल मिलाया जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कितने और अम्ल मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर मान लीजिए अम्ल को रखते हैं, ठीक है ना, ये अम्ल हो गया है, अम्ल यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये अम्ल हो गया, ठीक है ना। अम्ल अनुपात कितना दिख रहा है, अम्ल अनुपात पानी को रखते हैं, ठीक है, पानी हो गया। अम्ल कितना दिख रहा है, 1 अनुपात कितना है, ये 2 आ गया, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको अनुपात में रखते हैं, इसको में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे, तो 5 एकम 5 हो गया, अनुपात में 5 दूनी के 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना गया ना, तो इसको ठीक है, अब इसको मिलाने के लिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 यानी 8:5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए, यानी 8:5 प्राप्त करने के लिए आखिर कितना मिलाना चाहिए, किस में, अम्ल में कितना लीटर और मिलाना चाहिए कि इतना अनुपात में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 8 को रख लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको 5 को रखते हैं। इसी अनुपात को तो हमको बताना है कि इसमें आखिर इस अनुपात के लिए कितना और मिलाना चाहिए। इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि बराबर करेंगे। देखिए अब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आ गया है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 आ गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ये 16 आ गया है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी 11 को जोड़ रहा है, यानी 5 ले 16 हो रहा है तो 11 जोड़ रहा है। अब यहाँ पर 5 ले 5 हो गया, 10 ले 10 हो गया, देखिए इसमें 10 ले 10 हो रहा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर और आगे चलते हैं, यहाँ पर 15 इकाई आ गया, क्योंकि देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 इकाई, ठीक है, 15 इकाई बराबर कितना दिख रहा है, 330 लीटर दिया, ठीक है ना, ये 330 लीटर मिलियन दिया है। अब आगे देखिए हमको बताना क्या है, 16 11, ठीक है, यानी अम्ल को बताना है, तो अम्ल में कितना 11 जुड़ रहा है, तो अम्ल को बताना है, तो अम्ल में कितना दिख रहा है, 11 जुड़ रहा है, तो 11 इकाई को रखते हैं, ठीक है, 11 इकाई, ठीक है ना। 11 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 330 हो गया, ठीक है, और 330 लीटर हो गया ना, हाँ 330 मिलियन लीटर, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 15 आया था, आप फिर गुना क्या करेंगे, 11 कर लेंगे। देखिए इसमें काटेंगे तो कितने मिनट में कटेगा, ये 22 मिनट में, ठीक है। और 22 में 11 से गुना करेंगे ना, ये पॉइंट में गया, ठीक है, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 242 लीटर आ गया, ठीक है ना, 242 और लीटर, ठीक है, 242 लीटर, ठीक है, यानी 242 लीटर और मिला देंगे ना अम्ल में, तो इसका अनुपात यानी 8:5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि 242 लीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है,
यदि उनका महत्तम समयपत्रक 23 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दे दिया है, ठीक है ना। इनका महत्तम समयपत्रक भी 23 दिया है, तो बताना है कि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो मानते हैं यहाँ पर, यानी माना कि पहला संख्या है, जिससे यहाँ पर पहला संख्या रखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला संख्या 5x हो गया, ठीक है। अगर दूसरा संख्या को रखते हैं, नहीं 2 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा संख्या, मान लीजिए दूसरा संख्या क्या हो गया, ये 7x आ गया, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि संख्या इतने दोनों का महत्तम मौसा कितना दिया है। देखिए ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। मौसा, इसके क्या हो गया, मौसा हो गया, यानी मौसा को रखते हैं, ठीक है ना। मौसा हो गया, ठीक है। मौसा कितना दिया है, ये 23 दिया है, ठीक है ना। 23 दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें बोल कर है योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अभिष्ट योगफल, तो देखिए यहाँ पर आपको अभिष्ट रखेंगे, ठीक है। अभिष्ट योगफल, ठीक है ना। योग और फल हो गया, ठीक है ना, योगफल। तो अभिष्ट योगफल कितना गया, तो टोटल के जोड़ते हैं, यानी 5x प्लस में 7x करेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे, अतः 7 5 कितना गया, ये 12x आ गया, ठीक है। 12x आ गया। जब 12x आ गया तो यहाँ पर 12 रखेंगे, ठीक है। x के मान कितना आ गया था, देखिए हाँ यहाँ पर x का हो जाएगा, x का मान कितना आ गया था, बराबर में 23 आ गया, तो ये 23 को रख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 76 आ जाएगा, 276, ठीक है ना। तो 200 योगफल दोनों को कितना आ गया, 276। तो 276 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक चुनाव में 4 उम्मीदवारों की क्रमशः, देखिए यहाँ पर 1242 दिया है, 832 दिया है और 1426 है, ठीक है। और 1100 वोट मिले हैं। विजेता उम्मीदवारों के वोट प्रतिशत और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के वोट है, आप प्रतिशत के कितने अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में, ठीक है ना, एक चुनाव है, ठीक है, उसमें 4 उम्मीदवार दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि विजेता, देखिए विजेता के वोट प्रतिशत और दूसरे, ये वोट जो है ना विजेता, वो विजेता हो गया, और दूसरे स्थान पर रहने वाले के दोनों का प्रतिशत के अंतर ज्ञात करना है। जो आपको विजेता हो गया उनको भी, और जो दूसरे स्थान पर है उनका भी, दोनों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कुल उम्मीदवार कितना गया, तो सबके पहले जोड़ते हैं। देखिए ये कुल हो गया, ठीक है ना, यानी कुल उम्मीदवार दिख रहा है यहाँ पर आपको, कुल उम्मीदवार, ठीक है, ऐसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये क्या दिख रहा है ना, कुल हो गया, ठीक है, उम्मीदवार, ठीक है ना, उम्मीदवार हो गया, ठीक है। ये कुल उम्मीदवार को जोड़ते हैं, ये 1242 दिख रहा है, ठीक है। फिर प्लस में 832 दिख रहा है, ठीक है। फिर प्लस में 1426 दिख रहा है, फिर प्लस में 1100 दिख रहा है, ठीक है ना। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 46 आ जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ने पर 46 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए अब विजेता कितना है, तो विजेता यहाँ पर पहले लिखते हैं, विजेता, ठीक है ना। विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हुआ था, तो 1426 हुआ था, ठीक है, 1426 आया था, ठीक है। और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आपको दूसरे, ठीक है, स्थान, तो दूसरे स्थान पर कितना है, दूसरे स्थान पर 1426, और इसको क्या करें, प्राप्त करेंगे। तो दूसरे स्थान पर प्राप्त कितना आया था, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर 1242 आया था, ठीक है। देखिए ये आ गया, और दूसरे स्थान पर क्या आ गया, 1242 आ गया, ये 1242 क्या आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक ना। दूसरे स्थान पर 1242 आ गया, ठीक है। अब इन बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालना है, क्या निकालना है, यानी अभिष्ट अंतर, प्रतिशत में भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए इस सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं अभिष्ट, यानी अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट अंतर, ठीक है, अंतर प्रतिशत। तो अभिष्ट अंतर प्रतिशत में क्या गया, ये 4200 नहीं 1400 बोले 26 हो गया, ठीक है। 1426 माइनस क्या करेंगे, 1200, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये 1242 आ गया, ठीक है ना, 1242 आ गया, ठीक है। अब फिर बाटा में टोटल कितना दिया है, 4600 दिया है, 4600 रख लेंगे। फिर गुना कितना दिया है, 100 दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसको देखिए ना, थोड़ा सा छोटा है, देखिए हाँ नीचे रखते हैं, ठीक है। देखिए इसको नीचे रखेंगे, और 1426 में से 1242 माइनस करेंगे तो 184 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 184 अब बाटा में कितना गया, ये 46 आ गया, ठीक है, 46 आ गया। फिर बाटा में कितना करेंगे, ये 100 कर लेंगे। देखिए 100 से 100 काट लिए, तो 46 को कितने मर्त में, 4 मर्त में काटेंगे, ठीक है ना।
यानी 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4% आ गया। कितना गया, ये 4%। आपसे वही पूछा था कि देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि विजेता उम्मीदवार के वोट प्रतिशत और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को प्रतिशत, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 4% आ गया। तो 4% देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है।